नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे और बीएड पार्ट 1 का जो पहला पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उस विषय का ये टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है कि समाजीकरण या सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज, और सांस्कृतिक परिवर्तन, कल्चरल चेंज, दोनों का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, बालक के व्यवहार को ये किस प्रकार से परिवर्तन करता है, तो ये चर्चा का विषय रहेगा। तो सबसे पहले बात हम करेंगे सामाजिक परिवर्तन क्या है, व्हाट इज सोशल चेंज। प्यारे विद्यार्थियों, बालक एक सामाजिक प्राणी समाज में आकर ही बनता है। तो समाज का विकास विभिन्न परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। कोई भी समाज वो स्थिर नहीं, गतिशील है, समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है। जो हमारे प्राचीन समय की जो व्यवस्थाएं थी उसमें परिवर्तन हुआ और वर्तमान समय में जो व्यवस्थाएं हैं भविष्य में उनमें भी परिवर्तन होने की संभावना है। इस प्रकार जैसे जैसे मानव का विकास होता है उसी प्रकार सामाजिक ढांचे में, सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है। और जो परिवर्तन होता है वो दो रूप से होता है, एक भौतिक परिवर्तन और एक अभौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब है ऐसा परिवर्तन, ऐसा चेंज जो भौतिक साधनों के रूप में होता है। जैसे हम तकनीकी की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, मशीनरी की बात करें, तो उसमें जब चेंज आता है उसे कहते हैं भौतिक चेंज, फिजिकल चेंज आता है। जब इंस्टीट्यूशन में चेंज आता है, संस्थाओं में परिवर्तन आता है, साधनों में परिवर्तन आता है, जितने भी भौतिक रिसोर्स है, साधन है, उनमें जो परिवर्तन आता है उसको हम कहते हैं भौतिक चेंज। दूसरा है अभौतिक चेंज। अभौतिक चेंज मतलब व्यवहार का परिवर्तन, सोच का परिवर्तन, दृष्टिकोण का परिवर्तन, उसे कहते हैं भौतिक चेंज। तो इस प्रकार समाज में होने वाले ऐसे परिवर्तन जो भौतिक और अभौतिक होते हैं उनसे समाज एक परिवर्तन की ओर बढ़ता है, उसे ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक ढांचे में मुख्य रूप से होने वाले परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक ढांचे का अभिप्राय क्या है? समाज में विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न क्लासें हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं, विभिन्न संस्कृतियां हैं, उन सभी की संरचनाओं में परिवर्तन होता है। इसके साथ साथ मानव के दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है, मानव के व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो अन्य शब्दों में जब समाज के पूरे ताने बाने में परिवर्तन होता है, फुल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, व्हेन देयर इज अ चेंज, फुल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड सोशल चेंज। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सामाजिक जो परिवर्तन होता है उसका बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बालक जो है समाज में ही उसका विकास होता है, बिना समाज के किसी भी व्यक्ति का विकास नहीं होता। और समाज व्यक्ति के, बालक के व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है, और जो प्रभाव डालने वाली प्रक्रिया है उसको हम समाजीकरण कहते हैं, सोशलाइजेशन कहते हैं। बच्चा जैसे ही समाज के संपर्क में आता है उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। कौन से व्यवहार में? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इन तीनों पक्षों में परिवर्तन आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि समाजीकरण क्या है या सामाजिक परिवर्तन क्या है, व्हाट इज सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन समाज के आधारभूत परिवर्तनों का मतलब है, जैसे मैंने बताया, भौतिक और अभौतिक संस्कृति, साधनों का, संस्थाओं का परिवर्तन पर प्रकाश डालता है। इसमें समाज की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, जैसे विभिन्न जो उसमें वर्ग होते हैं समाज में, उनका परिवर्तन, जैसे निम्न वर्ग है, उच्च वर्ग है, तो जैसे जैसे वो विकास की ओर होते हैं
निम्न वर्ग डाउन हो सकता है, निम्न वर्ग उच्च हो सकता है। तो ये सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी जिसे हम कहते हैं, या एक पद जो है, पद की प्रतिष्ठा की हम बात करते हैं, सोशल स्टेटस की बात करते हैं, तो ये परिवर्तनशील होता रहता है। तो इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन वे परिवर्तन है जिनके द्वारा समाज की संरचना, समाज की कार्य प्रणाली, स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी एंड फंक्शन ऑफ द सोसाइटी का नया जन्म होता है। समाज गतिशील होता है, सोसाइटी इज चेंजेबल। कोई भी समाज जो है वो कांस्टेंट नहीं है, स्थिर नहीं है, समय के अनुसार उसमें जो है परिवर्तन होता रहता है। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है? समाज की संरचना और कार्य प्रणाली, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है और उसके जो फंक्शन है, जब उसमें चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड सोशल चेंज। अब संरचना का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी क्या है? एक समाज में विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं, उनके अंदर जब परिवर्तन होता है, और इसके अलावा जो फंक्शन ऑफ सोसाइटी है, समाज जो है व्यवहार को जब परिवर्तित करता है, तो वो जो सारे परिवर्तन है, संरचना, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड सोशल चेंज। समाज में वे परिवर्तन जो सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो है, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, जीवन जीने के तरीके, सामाजिक संबंधों, परंपराओं, विश्वासों में होते हैं। ऐसे परिवर्तन जो लोगों की संस्कृति, सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाओं आदि से संबंधित होते हैं, इस प्रकार के परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं कि प्राचीन समय में बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारे सामाजिक सुधारक हुए हैं, और उनकी ही देन है आज वर्तमान में हम जो है बहुत परिवर्तन की ओर अग्रसर हैं। इसके साथ साथ हम बात करें, वैश्वीकरण की बात करते हैं, औद्योगिकरण की बात करते हैं, निजीकरण की बात करते हैं, शहरीकरण की बात करते हैं, तो ये धारणाएं जो है वो सामाजिक परिवर्तन का ही परिणाम है। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है? जब लोगों की जीवन शैली में, उनके विचारों में अंधविश्वास दूर होते हैं, नए परिवर्तनों को स्वीकार किया जाता है, सामाजिक दृष्टिकोण से सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन होते हैं। जॉनसन ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है। सामाजिक परिवर्तन को लोगों के कार्य, जो काम करते हैं लोगों का, मतलब बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, लोगों के कार्य व सोचने के तरीके में परिवर्तन। जब लोगों के चिंतन शक्ति में परिवर्तन होता है, उनकी थिंकिंग में परिवर्तन होता है, उनकी समझने की शक्ति में परिवर्तन होता है, वो सामाजिक परिवर्तन है। ये जॉनसन ने कहा है कि लोगों के कार्य व सोचने की शक्ति में जो परिवर्तन होता है, सोचने के तरीके में जो परिवर्तन होता है, उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। कुप्पुस्वामी के शब्दों में, जब हम सामाजिक परिवर्तन के बारे में बोलते हैं तो हम सामान्यतः सामाजिक व्यवहारों व सामाजिक संरचना में परिवर्तन का रूप लेते हैं। बड़ी कुप्पुस्वामी की बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। सामाजिक परिवर्तन क्या है? कि जब समाज में रहने वाले लोगों की भौतिक व अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन होता है। कहने का अभिप्राय कि लोगों के दृष्टिकोणों में, उनके मूल्यों में, उनके विश्वासों में, परंपराओं में जो परिवर्तन होता है, और समाज के जो ढांचे हैं, समाज के जो वर्ग हैं, समाज का जो स्ट्रक्चर है, समाज की जो संरचना है, उसमें परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तनों को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। क्योंकि समाज गतिशील है और समाज के द्वारा ही समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, तो जैसे जैसे परिस्थितियां चेंज होती है, ज्ञान बढ़ता है, नए परिवर्तन, नए आविष्कार होते हैं, तो इन ज्ञान बढ़ने से, नए आविष्कार होने से समाज में परिवर्तन आता है। और परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। तो सोसाइटी जो है वो चेंजेबल है, कांस्टेंट नहीं है। प्राचीन समय में तानाशाही पद्धति है, प्रजातांत्रिक पद्धति वर्तमान में आई है शासन करने की। तो इस प्रकार से धार्मिक आधार पर राज्य होते थे, फिर संप्रदाय के आधार पर राज्य होते थे, जातीय आधार पर राज्य होते थे। तो परिवर्तन के साथ साथ लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ, इसे ही सामाजिक परिवर्तन कहा गया। तो सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप वर्तमान समय में अनेक प्रकार की विचारधाराएं, स्वतंत्रता का विकास, तो ऐसी नए विचारधाराओं का जो है विकास होता है सामाजिक परिवर्तन के तहत। तो ऐसे परिवर्तन जो सामान्यतः सामाजिक व्यवहारों, यानी सामाजिक व्यवहारों लोगों के दृष्टिकोण से संबंधित है, सोच विचारों से संबंधित है, लोगों की मानसिकता से संबंधित है, उनकी संस्कृति से संबंधित है, और सामाजिक संरचना में परिवर्तन से संबंधित परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं।
अब है सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। सामाजिक परिवर्तन यूनिवर्सल है, सर्वव्यापक है। कोई भी समाज जो है वो स्थिर नहीं है। समय के अनुसार इस संसार में प्रत्येक सोसाइटी में, प्रत्येक कम्युनिटी में, प्रत्येक समाज में जो है परिवर्तन होता है। तो सामाजिक परिवर्तन जो है वो यूनिवर्सल है, सर्वव्यापक है, हर जगह होते हैं, हर समाज में होते हैं, ये कांस्टेंट नहीं है। दूसरा है निरंतरता। सामाजिक परिवर्तन कॉन्टिन्यूटी में होते हैं, जैसा कि लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन जो है वो निरंतर होते रहते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। परिवर्तन स्वीकार्य व अस्वीकार्य हो सकते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि समाज के वर्गों के कुछ व्यक्ति की विचारधारा को परिवर्तित करना इतना आसान नहीं है। तो परिवर्तन कई बार जो नए परिवर्तन आते हैं समाज में एक्सेप्टेबल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। एक्सेप्टेबल होते हैं तो चेंज हो सकता है, उन सामाजिक परिवर्तनों को एक्सेप्ट नहीं करते तो परिवर्तन आने की संभावना कम होती है। तो परिवर्तन दोनों रूप से हो सकते हैं, एक्सेप्टेबल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एक्सेप्ट करने के जो लोगों के विचारधारा, एक ही विचारधारा के बहुत सारे लोग परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन हो जाएंगे, लेकिन यदि जो स्वीकार नहीं करते उनकी संख्या ज्यादा है तो इस प्रकार के परिवर्तनों को स्वीकार नहीं किया जाता। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन संगठन के किसी भाग में संपूर्ण हो सकता है। तो सामाजिक संगठन जो है वो दोनों रूप से हो सकता है, किसी एक पार्ट में भी हो सकता है और एज ए होल भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये सामाजिक संगठन की विशेषता है। अब बात आती है कि समाजीकरण, और इसी प्रकार से इसका दूसरा पहलू है संस्कृतिकरण, यानी कल्चराइजेशन, सांस्कृतिक परिवर्तन भी हम जिसे कहते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है? जब लोगों की विचारधारा, रहन सहन, परंपराओं, जीवन शैली, फिर से बोल रहा हूं, लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, जीवन शैली, रीति रिवाज, कस्टम आदि सभी में परिवर्तन होता है, उसे सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार वहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का परिणाम होता है। किस प्रकार की कल्चर है, किस प्रकार की सोसाइटी है, उसी प्रकार का बालक का जो है व्यवहार होगा। तो दोनों परिवर्तनों से बालकों के विकास पर जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार से हो सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रभाव को हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे समाज परिवर्तन होता है तो बालकों के तीनों पक्षों में, व्यवहार के तीनों पक्षों में, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों पक्षों पर ही प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन होते हैं तो बच्चों के चिंतन शक्ति में परिवर्तन होता है, उनकी क्रिएटिविटी में परिवर्तन होता है, नए विचारों को ग्रहण करने योग्य होते हैं, रूढ़िवादिता, अंधविश्वासों को कम करते हैं। जैसे परिवारों का स्वरूप हम देखते हैं, पहले संयुक्त परिवार थे, वर्तमान समय में एकल और एकांकी परिवार है। इसी प्रकार से और भी परिवर्तन हो सकते हैं। तो ये जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं, इनसे बालकों के विकास पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव बौद्धिक रूप से क्या हो सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप अंधविश्वास कम होते हैं, चिंतन शक्ति का विकास होता है, बालक नए परिवर्तनों को स्वीकार करता है, तकनीकी की ओर बढ़ते हैं, विश्व बंधुता, पूरे वर्ल्ड को जो है एक फैमिली के रूप में मनाया जाता है जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन होते हैं। तो वन बाय वन इनकी चर्चा करते हैं कि क्या क्या प्रभाव ये जो है डल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रियात्मक विकास, जो फिजिकल डेवलपमेंट है उस पर, क्या कौशलों का विकास। जैसे जैसे सोशल चेंज होते हैं, सांस्कृतिक चेंज होते हैं, तो बच्चों के जो स्किल्स है वो इम्प्रूवमेंट होती है, उनके जो साइकोमोटर बिहेवियर है उसमें परिवर्तन आता है। सामाजिक परिवर्तन जो है गति और क्रिया की ओर अग्रसर होता है। दूसरा, नई तकनीकों एवं मशीनों का प्रयोग, समाजीकरण के फलस्वरूप नई टेक्नोलॉजी और न्यू मशीन्स का जो है यूज होता है, नई तकनीकों का, जैसे डिजिटलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, मैकेनिकल की बात कर रहे हैं, औद्योगिकरण की बात करते हैं, मशीनीकरण की बात करते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन से बालकों जो नई तकनीकों और मशीनों का प्रयोग जो है वो होता है। तो इससे
मानवीय पूंजी का विकास होता है। बालकों के व्यवहार में स्किल्स की हम बात करते हैं, कौशलों की बात करते हैं, तो उस पर प्रभाव पड़ता है। बालक जो है सामाजिक परिवर्तन या नए परिवर्तनों से नए कौशलों को सीखता है, नई तकनीकों को सीखता है। उद्यमशीलता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बड़ी अच्छी बात है। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है तो बालक जो है उद्यमशीलता, प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कुछ नया बिजनेस और व्यवसाय की ओर बढ़ते हैं, वो स्वयं का व्यवसाय करने की ओर अग्रसर होते हैं। मानवीय पूंजी का विकास, जैसे जैसे सोशल परिवर्तन होते हैं तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, कौशलों की निपुणता की ओर ध्यान दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि जो पूंजी है वो दो रूप में होती है, एक साधनों की पूंजी, एक मानवीय पूंजी। साधनों की पूंजी तभी कामयाब हो सकती है जब मानवीय पूंजी का विकास हो। तो सामाजिक परिवर्तन के तहत बच्चों के कौशलों का विकास होता है, स्किल्स डेवलपमेंट होती है, कॉमर्शलाइजेशन होता है, उद्यमीकरण होता है। तो उससे जो है ह्यूमन कैपिटल, मानवीय पूंजी का जो है विकास होता है सामाजिक परिवर्तन से। सांस्कृतिक विकास पर प्रभाव, दूसरा पॉइंट आ जाएगा, सांस्कृतिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। नई संस्कृतियों को जानना, जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन होगा या सांस्कृतिक परिवर्तन होगा तो बच्चे जो है अनेक प्रकार की अपनी संस्कृति से हटके दूसरे कल्चर्स को भी अडॉप्ट करते हैं। आजकल आप वर्तमान में देख रहे हैं कि एक विदेश जाने की परंपरा बहुत बढ़ गई है। तो विदेश जाने की पहले क्या होता था कि एक सोच होती थी कि इसी देश में रोजगार तलाश करना है, बाहर हमने नहीं जाना। लेकिन जैसे जैसे सोशल चेंज हो रही है, वर्तमान समय में एक जर्नल फंक्शन हो गया, एक सामान्य कार्य हो गया विदेशों में जाना और वहां पे जॉब करना, वहां पे व्यवसाय को तलाश करना। तो जैसे जैसे सोशल चेंज होता है तो उससे अपनी संस्कृति के साथ साथ अन्य संस्कृति के या दूसरे देशों का कल्चर क्या है, दूसरे समुदायों का कल्चर क्या है, इस चीज को जानने में हमें सहायता मिलती है सामाजिक परिवर्तन से। तो बच्चे जो है अपनी संस्कृति के साथ साथ अन्य संस्कृतियों से, अन्य कल्चरों से जो है परिचित होते हैं। नई जीवन शैली में परिवर्तन, चेंज इन लाइफस्टाइल, सोशल चेंज के द्वारा या सामाजिक परिवर्तन के द्वारा जीवन शैली परिवर्तित हो रही है। व्यक्ति जो है तीव्रता की ओर बढ़ रहा है, कम समय में अधिक कार्य क्षमता की ओर बढ़ रहा है, तो उसका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो रहा है। तो ये सब देन है सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप। यदि इसके दूसरी तरफ नेगेटिव लेके चलें तो इसके हार्मफुल इफेक्ट भी हो रहे हैं। जितने जल्दी तीव्र चेंज हो रहे हैं तो उसको स्वीकार करना बालकों के व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल देता है, क्योंकि जब बच्चा सेफ जोन में होता है और अपने पर्टिकुलर संस्कृति में होता है तो उसका विकास होता है। लेकिन यदि वो उस संस्कृति से हटके किसी अन्य संस्कृति या नए परिवेश में जाता है, नई जीवन शैली को अपनाता है, तो उसके बिहेवियर में परिवर्तन आते हैं, वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। लेकिन पॉजिटिव साइड में हम कहें कि लाइफस्टाइल, जीवन शैली में जो है परिवर्तन, वो सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन के तहत बालकों के व्यवहार में हो सकता है। सामाजिक संबंधों का नए संदर्भों में स्वीकार करना, समाजीकरण के तहत अनेक प्रकार की सामाजिक परिवर्तन हुए, लोगों के विचारधाराओं में परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है, व्यवसाय के और तकनीकी की ओर बढ़ रहे हैं, और रिलेशंस में भी चेंज आता है। सामाजिक संबंधों का नए संदर्भ में स्वीकार करना, वर्तमान समय में आप देखते हैं कि व्यक्ति जो है भौतिकतावाद की ओर अग्रसर हो रहा है। उसके जो सामाजिक संबंध है वो व्यक्तियों के स्थान पर साधनों और वस्तुओं से अधिक होने लगे हैं। तो ये एक नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है सोशल चेंज का। इस प्रकार सामाजिक संबंधों के जो नए रिलेशंस जो सोसाइटी में बढ़ रहे हैं तो वो सामाजिक परिवर्तन या सांस्कृतिक परिवर्तन के तहत ही बढ़ रहे हैं और ये प्रभाव डालते हैं। तो इसी प्रकार सांस्कृतिक परिवर्तन से क्या प्रभाव है, मूल्य अभिवृत्तियां तथा रीति रिवाजों का विकास होता है। जैसे जैसे सोशल चेंज होता है, एक संस्कृति प्राचीन परंपराओं से हटकर नवीन परंपराओं को धारण करती है, नए परिवर्तनों को स्वीकार करती है। तो उससे बच्चे क्या है, बच्चों के जो दृष्टिकोण है, आप देखते होंगे कि पहले रिलीजियस डोमिनेट ज्यादा रहता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी आ रही है, डिजिटल मीडिया संचार माध्यमों का प्रयोग हो रहा है, तो उससे क्या है कि उनके नए दृष्टिकोणों का विकास हो रहा है, चिंतन शक्ति का विकास हो रहा है, रीति रिवाजों का विकास, नए कस्टम्स वो अडॉप्ट कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि अंधविश्वास की ओर बहुत बात होती थी
कि आंखें बंद करके जो हमारे ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं उनको मानते थे, उनके पीछे लॉजिक क्या है या नहीं है उनको हम जो है वेरीफाई नहीं करते थे, एज इट इज अडॉप्ट करते थे। लेकिन वर्तमान समय में जो सामाजिक परिवर्तन हुए उनसे बालक अपने रीति रिवाज, परंपराओं, कस्टम्स को वेरीफाई करता है, उनकी जांच करता है, उनका विश्लेषण करता है, जो कि उसके व्यवहार में नए परिवर्तन लेके आता है। जो मानने योग्य बातें होती है संस्कृति में या परिवर्तन में, उनको वो एक्सेप्ट करता है, और जिन परिवर्तनों से उसका कोई संबंध नहीं है, जो वेरीफाई नहीं होती, जो साइंटिफिक नहीं होती, उनको वो नकार देता है। इसी प्रकार धार्मिक संस्थाएं सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन का बालकों के विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। जैसे सिंगल फैमिलीज हो रही है, शहरीकरण व औद्योगिकरण, ये भी अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये धारणा भी सामाजिक परिवर्तन के तहत ही विकसित होती है। क्योंकि जैसे जैसे चिंतन शक्ति बढ़ती है, कौशलों का विकास होता है, तो बालक जो है अपने विकास की ओर अग्रसर होते हैं। तो वो नए कौशलों को अडॉप्ट करने के लिए, नए व्यवसायों को लेने के लिए ग्रामीण शहर को छोड़ के जो है गांवों को छोड़ के शहर की ओर पलायन करते हैं, शहरों में व्यवसाय करने लग जाते हैं। तो इससे शहरीकरण की जो प्रक्रिया है वो तेज हो रही है। दूसरा, औद्योगिकरण। पहले जो है टेक्नोलॉजी कम थी, मशीनीकरण कम था, लेकिन वर्तमान समय में जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, न्यू इनोवेशंस हो रहे हैं, तो उसके अनुसार सामाजिक परिवर्तन के तहत जो है औद्योगिकरण हो रहा है। तो उसी प्रकार बच्चों के व्यवहार भी जो है परिवर्तन हो रहे हैं, बच्चे भी उद्यमशीलता की ओर बढ़ रहे हैं, नए आविष्कार करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो इस प्रकार हम बात करें कि बालक के विकास पर जो है अनेक प्रकार से प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने अभी बताया, मूल्यों, अभिवृत्तियों, विश्वासों व समाजीकरण का विकास होता है, व्यक्तित्व में परिवर्तन, धार्मिक संगठन, संस्कृति का उत्पाद, सीमांतीकरण एवं रूढ़िबद्धता। तो सामाजिक परिवर्तन के तहत बालकों के व्यवहार पर अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। ज्ञानात्मक क्षमताओं में परिवर्तन होता है, बच्चे नई चीज़ों से जो है जुड़ते हैं। इसके साथ साथ उनकी जो है लॉजिक पावर बढ़ती है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, चिंतन शक्ति का विकास होता है। इसके साथ साथ उनके सामाजिक परिवेश में संबंधों में परिवर्तन आ रहा है, अंधविश्वास, रूढ़िबद्धता दूर जा रही है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, समाजीकरण के और सांस्कृतिकरण के अनेक प्रभाव जो है बालकों के व्यवहार पर पड़ते हैं, जिनकी चर्चा मैंने की। आशा करता हूं कि आप इन विचारों से जो है ज्ञान ग्रहण करेंगे और अपनी परीक्षा में जो है अच्छे तरीके से इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।